दोस्तों बताया जा रहा है कि वहां पे आज एक फिर से एक लड़की ने सुसाइड किया है। दोस्तों उसने ये सुसाइड क्यों किया है, अभी तक ये पता नहीं चला है उसने ये सुसाइड क्यों किया है। मगर दोस्तों जब उसने ये सुसाइड की, फिर वहां पे लोग जमा हुए हैं और उसी भीड़ में से एक भाई निकला, जिस भाई ने उसकी जान बचा ली। उसने अपनी जान की परवाह टोटल उसने अपनी जान की परवाह ही नहीं की और उसने फिर पानी में छलांग मारी, फिर उस बहन को बचा लिया। दोस्तों बंदा देखो कैसा है, मैं उसको सलूट करता हूं जिस भाई ने इस बहन की जान बचाई। मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूं कि आजकल हमें बस आए दिन यही देखने को मिलता है कि फला जगह पे एक भाई ने सुसाइड किया है, फला जगह पे एक बहन ने सुसाइड किया है। आखिर क्या हुआ है आजकल के जवानों को। दोस्तों जवानों की जरूरत है हमारे कश्मीर को, मगर हम लोग बस क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। दोस्तों बार बार हमें बस यही समझाना पड़ता है कि मेहरबानी करके मत सुसाइड किया करो, मेहरबानी करके मत सुसाइड किया करो। मगर रोज रोज बस हमें यही देखने को मिलता है कि फला जगह पे एक भाई ने सुसाइड किया है, फला जगह पे एक बहन ने सुसाइड किया है। आज फिर से बारामूला में एक लड़की ने सुसाइड की, कल भी एक लड़की ने सुसाइड किया था। उसने रीजन अपने सुसाइड नोट पे लिखा था, मैं ये सुसाइड क्यों करूंगी। दोस्तों उसने लिखा था लेटर पे, मैं सुसाइड मेरे मम्मी पापा मुझे माफ करना, मैं सुसाइड करूंगी। रीजन ये है कि मैं 10th एग्जाम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सकती हूँ, मैं 95% नहीं ला सकती हूँ, इसी की वजह से मैं सुसाइड करती हूँ। उसने अपना रीजन साथ में लिखा था, सुसाइड नोट उसने साथ में लिखा था, मैं इसी वजह से सुसाइड करूंगी। दोस्तों आज फिर एक ने सुसाइड किया, आज फिर एक लड़की ने सुसाइड किया है। वो बारामूला की रहने वाली ही थी और जिस लड़के ने उसकी जान बचाई वो भी बारामूला ओल्ड टाउन का ही रहने वाला था। दोस्तों अब उस लड़की को बारामूला हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। जब तक ये पुलिस पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी, हम आपको ये नहीं कह सकते कि उसने ये सुसाइड क्यों किया है, किस वजह से किया है, आखिर रीजन क्या है। दोस्तों पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सब कुछ पता चल जाएगा आखिर इसने ये सुसाइड क्यों किया है। दोस्तों मैं भाई को सलूट करता हूं जिस भाई ने उसको जान बचा लिया है। दोस्तों उसने अपनी जान की परवाह टोटल परवाह ही नहीं की, नहीं मैं इस बहन की जान बचाऊंगा। दोस्तों कितनी भीड़ थी वहां, दोस्तों कितनी भीड़ थी वहां, उसी भीड़ में से एक भाई निकला जिसने उसको जान बचा लिया है। दोस्तों आपकी क्या राय है इस सुसाइड्स के बारे में। जो लोग आजकल बस आए दिन हमें यही देखने को मिलता है, फला जगह पे सुसाइड हुई है, फला जगह पे एक भाई ने सुसाइड किया है, फला जगह पे एक बहन ने सुसाइड किया है। दोस्तों आपकी क्या राय है इन लोगों के बारे में और आपकी क्या राय है इस सुसाइड के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ अपनी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बोलो। और जो भी नया जुड़ेगा लाइव में, जो भी नया जाता है लाइव में, उसको मैं यही गुजारिश करता हूं सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, लाइक का बटन जरूर दबाना चाहिए क्योंकि इससे फिर हमें मोटिवेशन मिलती है दोबारा लाइव आने के। दोस्तों सभी भाई मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोलते हैं कि भाई एक बार लाइव आया हो, भाई शाम को लाइव आना, भाई आज शाम को लाइव जरूर आना। दोस्तों मैं लाइव आया हूँ इसलिए कि आज एक बहन ने फिर से सुसाइड किया है बारामूला में। हाँ दोस्तों जब वहां पे एक भीड़ जमा हुई, उसी भीड़ में से एक भाई निकला जिसने उसकी जान बचाई। दोस्तों भाई देखो कैसा है, उसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की, उसने टोटल अपनी जान की परवाह भी नहीं की कि उसने फिर सीमेंट ब्रिज से छलांग मारी। जब उसने सीमेंट ब्रिज से छलांग मारी तो उसने फिर उस बहन को बचा लिया। मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूं मत करो ऐसा, मेहरबानी करके ये सुसाइड मत किया करो। बार बार हमें यही समझाने को मिलता है कि सुसाइड मत करो, ये हमारे इस्लाम में हराम है मगर फिर भी हम सुसाइड करते हैं। दोस्तों आखिर क्या होता है इस सुसाइड करने से, आप ही बता दीजिए मुझे। जब एक बंदा सुसाइड करता है, उसने ये सुसाइड किया है, जब उसने ये सुसाइड किया तो फिर वो किस मुंह से अल्लाह ताला के सामने जाएगा, आप मुझे ये बता दीजिए। दोस्तों सुसाइड करना हमारे इस्लाम में हराम है, मेहरबानी करके ऐसा ना किया करें। दोस्तों आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, अपनी अपनी राय बता दीजिए कि आपकी क्या राय है इस सुसाइड के बारे में, आप मुझे बताना। और दूसरी बात यह है कि कल भी एक लड़की ने सुसाइड किया था राजस्थान में। दोस्तों ये आउटसाइड से आई है ये अपडेट, वहां पे एक लड़की ने सुसाइड किया था। दोस्तों उसने सुसाइड नोट भी लिखा था, मैं ये सुसाइड क्यों करूंगी। दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे कि आजकल एग्जाम्स चल रहे हैं, चाहे कोई भी हो, 10th 11th 12th, आजकल एग्जाम तो चल रहे हैं, एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लोग, हमारे भाई बहन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों उसके दिमाग में ये आया कि मैं 10th स्टैंडर्ड जो है वो मैं
क्वालिफाई नहीं कर सकती हूँ, मैं 95% मतलब 95% में नहीं ला सकती हूँ, फिर क्या करूँ? उसने यही सुसाइड नोट पे लिखा था कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, इसीलिए मैं सुसाइड करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर लोग ताने देंगे। बस हम तो लोगों की ताने को डरते हैं, मगर ये हम नहीं सोचते कि अगर हमने सुसाइड किया तो फिर हमारे जो हमारी फैमिली है उनका क्या होगा। आप ही बता दीजिए दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहता हूँ, उस फैमिली को क्या होगा जिसके घर में एक बंदा सुसाइड करता है, तो फिर उस फैमिली पे क्या बीतती है, फिर उस सुसाइड करने के बाद क्या बीतती है उस फैमिली पे, जरा आप मुझे बता दीजिए। मगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बस कुछ नहीं बोलते हो, बस देखते ही जा रहे हो ये भाई क्या कह रहा है। आप मुझे ये बता दीजिए कि आप थोड़ा बहुत बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या हुआ है आजकल हमारे कश्मीर में। चलो सबसे पहले आ गया है सोफी शुगुफ्ता, ये खुदसरा गोया माशा, ये ट्रेंड बन गया है कश्मीर में। खुदा रहम कर पनुन, अल्लाह ताला के रहम पनुन। बेशक शी कश्मीर में सनिस आज ट्रेंड बनियामत, तो पाने वुचान ये हकीकत वो सोफी शुगुफ्ता आज सनिस कश्मीर में ट्रेंड बनियामत, क्या आज प्रत कह सुसाइड करान। मतलब अगर ओड पीस इंसानस मतलब परेशानी गमन मज गिर गुमुत, सह बस अब इसका रीज़न यही निकालूंगा मैं, अब मेरी परेशानी इसी से ख़त्म हो जाएगी, मैं पुल से छलांग मारूंगा या पुल से छलांग मारूंगी तो अपनी जान दे दूंगी, परेशानियां ख़त्म। मगर वो ये नहीं सोचता है कि परेशानियां ख़त्म कभी नहीं होती है। हाँ दोस्तों, परेशानियों से लड़ना सीखो, परेशानियों से समझौता करना सीखो, ना कि बस बुज़दिल की तरह कायरों की तरह जाते हो सुसाइड करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे कितनी भी परेशानियां हो, परेशानियों से लड़ना चाहिए, परेशानियों से मतलब सामना करना चाहिए परेशानियों को, ना कि जिंदगी से हारना और फिर सुसाइड करना। ये तो कोई बात नहीं है। मतलब मैं सभी से यही बात कहता हूँ, ये सब कायर लोग होते हैं जो लोग ये सुसाइड करते हैं। हाँ दोस्तों, क्यों डरते हो इन परेशानियों से? देखो दोस्तों, अगर कोई भी परेशानी है आप लोग शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे कुछ भी हो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर आप अपने घर वालों को ये बात नहीं कह सकते कि मुझे थोड़ी बहुत परेशानी है, अगर आप घर वालों के साथ ये शेयर नहीं कर सकते हो तो अपने फ्रेंड्स को बोलो यार मुझे परेशानी है, या कोई भी बात हो तो मुझे बताओ। अगर फ्रेंड्स को नहीं कह सकते तो किसी और को बताओ, वो फिर आपके घर वालों को बताएगा इसको ये परेशानी है यार, इसको ये हो जाएगा, फिर इसको ये हो जाएगा, फिर ये डिप्रेशन में आ जाएगा, फिर ये सुसाइड करेगा। मगर मैं आपसे भी से यही गुजारिश करता हूं, अगर किसी को भी परेशानी है, परेशानियों से लड़ना सीखो। हाँ दोस्तों, जो परेशानियों से लड़ता है, जो परेशानियों को मतलब परेशानियों से समझौता करता है, वही आगे बढ़ता है। हाँ दोस्तों, वही आगे बढ़ता है, ना कि बस थोड़ी बहुत परेशानी आई दिमाग में तो फिर क्या किया, सुसाइड करते हैं। शुगुफ्ता सोफी, यस ब्रो, बेशक बस सुसाइड करते हो यार। देखो आजकल के पेरेंट्स भी है ना ऐसे ही, मैं पेरेंट्स को भी इसी में से घसीटता हूँ। आजकल के पेरेंट्स जो है वो भी ऐसे ही है। एक बंदा घर में जाता है या एक बहन घर में जाती है, एक भाई घर में जब घुसता है मतलब अंदर जाता है तो उसकी बस यही कोशिश होती है कि मैं आज जरूर घर वालों को बताऊंगी अपनी परेशानी। जब वो अपने घर के अंदर घुसता है, कमरे के अंदर घुसता है, तो फिर मैं वो उनके दिल में बस यही ख्याल होता है कि आज मैं अपनी टेंशन जो है, आज मुझे अपनी परेशानियां हैं, मैं घर वालों के साथ शेयर करूंगी। जब वो अंदर कमरे में दाखिल होती है तो फिर अपनी फैमिली को, पूरी की पूरी फैमिली वहां मोबाइल से बिजी होती है, तो वो किसको बताएगी वो परेशानी? आप ही बता दीजिए मुझे। जब मैं घर जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा दूंगा आपको, मैं घर में घुस गया हूं, मैं घर में दाखिल हो गया हूं, तो मैं सोचता हूं दिल में आज जो मैं मुझे परेशानी, आज मैं घर वालों को जरूर बताऊंगा। मैं सब डर छोड़कर मैं आज घर वालों को जरूर बताऊंगा कि मुझे कौन सी परेशानी है। मैं घर में जब घुसूंगा तो मेरे घर वाले, मेरी फैमिली पूरी की पूरी मोबाइल के साथ बिजी होती है, तो फिर मैं बताऊं तो बताऊं किससे? चलो दोस्तों, पहले हम इस कमेंट्स को पढ़ते, बाद में और बातें करते हैं। हाँ, अब्दुल मजीद शेख मजीद, बिल्कुल सही है, सुसाइड करना हराम है। सुसाइड करना हराम है इस्लाम में, बेशक। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स फॉर माय साइड। वालेकुम सलाम अनस ब्रो, आप ठीक हो यार? रियान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रियान भाई। सोही शुगुफ्ता, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ दोस्तों, कहाँ पे था मैं? हाँ,
जब एक भाई अंदर जाता है, मैं यही बात कर रहा था आपसे यार, बीच में से कुछ कमेंट्स आए हैं, मैंने सोचा पहले इन्हीं को पढ़ूंगा, तो बाद में फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि आप घुमंडी हो, आप कमेंट भी नहीं, आप कमेंट भी नहीं पढ़ते हो, सॉरी यार, आप कमेंट भी नहीं पढ़ते हो, सिर्फ एंगर मैं भी दे। दोस्तों देखो, मैं ये बात कह रहा हूँ, मतलब बस तुम अख कत वन कि वनकस घरिच फैमिली तक मोबाइलन मन सचा बिजी यथ ना हद तुम सोचो पाने यम सात बोय बेन घर अचान सह पन्ने जाए करान ये मतलब पन्निस दिलस सत करान मशवर त्रा बाकी उकन अगर न कहन तो मशवर मतलब मशवर खतर कह तो ब्रोह कन तो पन्निस पानस सत गस मशवर कर तो इथे कन बोय बेन करान मशवर। आज वन बह पन प्रत कह परेशानी गरकन जरूर तम मतलब वहियस मज कर्म कोशिश रतस मज कर्म कोशिश आज वन बह पन परेशानी गरकन जरूर। मगर दोस्तों जल सह घर वातान सह कमरस मज अचान तक वुचान सह सरसी फैमिली यम तुम आसान गर तुम सारे मोबाइलन सत बिजी तो पत कर कमिस सत मशवर। दोस्तों रीजन वाता पे जरूर सुसाइड करने खतर मजबूर गसान। बहुत सारे पेरेंटन ये गुजारिश करान मेहरबानी कर पन्न बचन वन तह मो कह परेशानी कह टेंशन मो क्या बच्चे सह पन्निस मलिस मज हेकान वन मे हसा ये दलील मे हसा दलील कह बेन तिथ तिस पन्ने माज हे वन पन्ने बेन हे वन पन्निस बस हे वन पन्निस मलिस हे वन मे प्रॉब्लम मे दलील बस हेकान पन्निस मतलब बस हेकान पान सॉल्व कर थोड़ा बहुत गि मे चन मदद हो सकता है मे मा गि सॉल्व। मगर ये वनान वथान तो हाँ सुसाइड करे। दोस्तों ये इस मसले का हल नहीं है, मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ ये इस मसले का हल नहीं है। दोस्तों परेशानियों से मैं बार बार कहता हूँ परेशानियों से लड़ना सीखो, परेशानियों से समझौता करना सीखो, उसी को मतलब वही इंसान आगे बढ़ता है। हम लोग क्या करता है बस थोड़ी बहुत परेशानी आई, आज बस ये होता है कि थोड़ी बहुत परेशानी आई तो चलो मैं पुल के पास जाती हूँ तो फला जगह पे एक लड़की ने सुसाइड किया है, फला जगह पे एक लड़की ने सुसाइड किया है। मगर ऐसा नहीं करना भाई, आप लोग हिम्मत करो, कोई भी टेंशन हो यार शेयर करो, शेयर करने से क्या दिल हल्का होता है, तो फिर वो परेशानियां खत्म होती है दिल में से ही। और मैं सभी से यही कहता हूँ अगर कोई भी परेशानी हो यार 5 वक्त नमाज पढ़ा करो, परेशानी सब खत्म, कोई भी परेशानी नहीं रहती है दिल में। मैं आपको मतलब दावे के साथ कहता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा है, मैंने अपनी जिंदगी में इसको मतलब पाया है। सबसे पहले मैं कमेंट इरफान नजार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों मैंने अपनी ज़िंदगी में इसे प्रूव भी किया है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं जब से इतना छोटा था तभी से मैंने नमाज पढ़नी शुरू की, मैं ये नहीं कह सकता हूँ मैं पढ़ता हूँ नहीं भाई, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने प्रैक्टिकली ये किया है। दोस्तों जब मैं नमाज नहीं पढ़ रहा था, जब मतलब कि जब मैंने नमाज स्टार्ट की उससे पहले तो मैं नहीं पढ़ रहा था। उस वक्त कितनी परेशानियां होती है दिमाग में, वहाँ की टेंशन, इधर की टेंशन, उधर की टेंशन, मतलब पूरी परेशानियां होती है दिल में। दोस्तों जब से मैंने नमाज पढ़ना शुरू किया तब से मेरे दिल में कोई टेंशन ही नहीं रही, कोई परेशानी नहीं रही। अगर मतलब कोई भी काम होता है या किसी के भी पास मतलब कोई भी काम होता है तो फिर इंसान सोचता है यार मैं क्या करूँगा इस काम को, अब मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब सोचने में पड़ता है ना। दोस्तों जब आप लोग 5 वक्त नमाज पढ़ोगे आप लोगों के दिल में कोई भी टेंशन नहीं रहेगी, आप लोग इतना खुश रहोगे, इतना खुश रहोगे, खुदा की कसम आप लोग कहोगे नहीं इरफान भाई ने हमें बहुत अच्छी बात की है जिसकी वजह से हमें आज बहुत जो भी परेशानियां थे वो दिल में नहीं रही। कुछ परेशानियां इतनी बड़ी परेशानियां होती है, कितनी टेंशन होती है, मतलब आप लोग कहोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वही नहीं वो परेशानी खत्म नहीं हो सकती। दोस्तों हर कोई मसले का हल अल्लाह के पास है। अल्लाह बोलता है मेरे पास आओ, मुझे मांगो, जो आप लोगों को चाहिए मैं दूंगा। मगर हम लोग क्या करते हैं, हमारे इंतजार में अल्लाह रहता है, हमारे इंतजार में अल्लाह होता है कि कब आएगा मेरा बंदा और मुझसे मांगेगा तो मैं उसको दूंगा। मगर हम लोग तो पीछे मुड़कर या आगे मुड़ के कभी देखते ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ इस जो माथा है इसको जमीन से मतलब टकराओ, अपने अल्लाह के सामने झुकाओ। ए अल्लाह हमारे जितने भी आज तक गुनाह हुए हैं उनको बख्श दो। आज से मैं तौबा करता हूँ कि मैंने आज से पीछे जितने भी गुनाह की है मेहरबानी करके उनको बख्श दीजिए। अल्लाह की कसम, खुदा कसम कहता हूँ वो अल्लाह इतना गफूर रहीम है, वो अल्लाह इतना समीउन बसीर है, वो सेकंडों में वो दुआ कबूल करते हैं। और फिर बोलता है कोई और बंदा जो मेरे पास आएगा मैं उसको दूंगा। मगर
हम लोग तो जाने के लिए तैयार ही नहीं है, बस एक ही अल्लाह है जो हमें वहीं से बुलाता है, आ जाओ मुझे मांगो मैं दूंगा, मगर हम लोग जाते हैं? आप ही बताओ, हम जाते हैं? देखो मैं आपको दुनिया में एक बार एक बात बताऊंगा, जब कोई बड़ा सा मतलब बड़ा आदमी आ जाएगा, जैसे कि मिनिस्टर्स जो होते हैं, एमएलए जो होते हैं, तो जब एमएलए आता है या मिनिस्टर जब आता है, तो फिर गांव में कहीं कहीं जगह पे ऐलान भी होता है कि फला आदमी आया है यहाँ, तो सभी को मैं यही गुजारिश करता हूँ इस ग्राउंड में जमा हो जाइए, कुछ बातचीत करनी है। तो पूरा गांव का गांव वहां पे जमा होता है। जब पूरा गांव वहां पे जमा होता है कि इस तरह सुन लेते हैं उनकी बात, इस तरह उसकी बात सुन लेते हैं कि आप पूछो मत। दोस्तों इसी तरह मैं आपको मैंने ये मिसाल दी है आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि जब मैं समझाता हूं तो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं कि आपके दिल में जो भी ख्याल आते हैं, दिमाग में जो भी ख्याल आते हैं, वो सब निकले। मैं इसीलिए समझाता हूं आपको। दोस्तों मैं इस परेशानियों का हल बस बताना चाहता हूँ आपको। मैंने वो बता दिया है कि आप लोगों को परेशानी का बस यही हल है, यही एक हल है। आप लोग 5 वक्त नमाज पढ़ो और आपकी परेशानी सब खत्म हो जाएगी। खुदा की कसम मैं सच कहता हूँ, मैंने ये मेरी जिंदगी में ये प्रैक्टिकली हुआ है। जब से मैंने नमाज पढ़ना शुरू किया है, तब से मेरा दिल इतना खुश होता है, इतना दिल इतना खुशी होती है दिल में कि आप पूछो मत। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, अगर कुछ भी चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो, खुदा की कसम सच कहता हूँ, चाहे मेरे पास कुछ हो या ना हो, मगर जब 5 वक्त नमाज पढ़ोगे ना, आप लोग खुश हो जाओगे। इसलिए आज से शुरू करो। जो जो पढ़ता है तो उसके लिए मेरी तरफ से मुबारक, और जो नहीं पढ़ता है तो वो आज से ही शुरू करो। अनस भाई का कहना है अच्छा अस्सला तो अस्सला तो महराजुल मोमिनीन। ओके, अल्लाह फरमाते हैं कि जब तू अपनी परेशानी मेरे आगे झुकाते तो मुझे शर्म आती है कि तेरे सर सजदे से उड़ जाए एंड मैं और मेरे बंदे की गुनाह माफ ना हो। इम्पॉसिबल, यू आर राइट अनस ब्रो। बस यही बात मैं लोगों को समझाता हूँ। बस देखो अनस भाई यही बात यही बात भी की, और मैंने भी यही बात आपको समझाया है कि जब भी आपको परेशानी है, आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हो, तो अल्लाह के सामने जाओ यार, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह के सामने सिर झुकाओ। जब आप अल्लाह के दरबार में आ जाओगे, अपना सिर झुकाओगे अल्लाह के सामने, तो आप लोगों को पता ही नहीं चला कि हमारी परेशानियां कहाँ गई। जब आप अपना सिर उठाओगे, तो जब मस्जिद से बाहर निकलोगे या जायनमाज से इधर आओगे, आपकी परेशानियां उसी टाइम खत्म। मगर उसके लिए ईमान होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। अच्छा, इरफान नज़ीर, अल्लाह सबको हिफाजत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह ताला फरमाए इंसानी हिफाजत। बेशक क्वेश्चन का सवाल दोस्तों मे तहतान कथा समझ में जरूर तहतान वात मे दोप ना पन्न ऑडियंसन सन्न फैमिली सो यूट्यूब फैमिली वनकस मीन, तो बह कर तह शेयर। शुक्र तह कुन तुम शुक्र गुजार कि तुम दितु वनकस टाइम और तुम जुड़ो ये लाइवस से, तो उसके लिए शुक्र गुजार मैं हूँ आप लोगों को। तो जो नया जुड़ गया है लाइव में, तो वो लाइव को लाइक करे, लाइक ज़रूर करना चाहिए। कि मैं आप लोगों को बस क्या ये बात ज़रूर कंटिन्यू बता रहा हूँ कि लाइव को ये लाइक किया करो यार, इस वीडियो को लाइक किया करो, फिर मोटिवेशन मिलती है यार दोबारा लाइव आने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ आप सभी से यार लाइक ज़रूर करना चाहिए। और किसी को कोई और क्वेश्चन है यार? छाका बेकस क्वेश्चन। अच्छा वन तो आज कुछ कुछ बेश शब्स कौन कौन शब्द करेगा मेरे फैमिली से? अनस भाई ये क्या कह रहे हो? अरे इरफान भाई आप तो छुपा रुस्तुम निकले भाई, क्यों यार? मैंने क्या किया यार? मैं छुपा रुस्तुम क्यों निकलूंगा, बता क्यों? वन सा वजह क्या यार चौन में ये का सुधराव छुपा रुस्तुम में क्या कर?
आमिर आमिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आमिर भाई वंसा। अनस भाई, आपने मुझे ये बात क्यों की, मैं छिपा रुस्तम हूँ यार, बात क्या है? खैरत है? हाँ, अस्सलाम वालेकुम सलाम। दोस्तों बेशक इसकी टाइम कितना आ गया यार, मुझे लगता है अब खाना खाना पड़ेगा, तो फिर जाएंगे। कौन कौन शब करेगा आज यार, मुझे बताओ। शब कुछ करे आज? तो फिर फैज, फिर फैज फरमाता है कि आज इबादत का दिन है, आज इबादत करो दिल खोल के। बेशक यार, आज सब लोग दिल खोल के इबादत करो, अपना सिर झुकाओ अल्लाह के सामने, बस अपनी पूरी मतलब पूरी जो भी परेशानियां हैं, जो भी गुनाह हुआ है, सब मतलब सभी को इकट्ठा करो और अल्लाह के सामने रखो। फिर अपना अल्लाह से कहो, यार अल्लाह मुझे माफ़ करना, आज मैं आपके सामने आया हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। बस आप लोग आज ऐसा करोगे, मुझे उम्मीद है। अनस भाई, अरे अभी तक मैं समझता था कि आप नमाज की पाबंदी नहीं करते, बट आप तो माशाल्लाह 5 टाइम की नमाजी निकले। आई एम प्राउड ऑफ यू। भाई यार, और क्या यार, नमाज तो पढ़नी है, हम सब मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम को नमाज 5 वक्त की पढ़नी है, ये हम सब पर फ़र्ज़ है यार। हम फिर फ़र्ज़ जो हम पे हुआ है, तो हम उस फ़र्ज़ को क्यों छोड़ते हैं यार? देखो, जैसे कि एक मतलब अगर कोई पुलिस ऑफिसर होता है, कोई जॉब करता है पुलिस में या आर्मी में, उनको अपना फ़र्ज़ होता है, उनको वो फ़र्ज़ निभाना पड़ता है, उनको उन फ़र्ज़ के लिए अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ता है। जब वो उस फैमिली को छोड़ने पे मजबूर होता है कि एक ऑफिसर के लिए, तो हम अपना फ़र्ज़ क्यों नहीं निभा सकते? अल्लाह ने हम पे 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ किए, तो हमें वो निभाना है। दूसरा, अरे यार कहाँ गया ये दूसरा? आमिर आमिर नजमाती, अच्छा ठीक। हाँ भाई आमिर भाई ठीक। यार आप कहाँ से हो आमिर भाई? तो आई एम योर सिस्टर ब्रदर, आई एम नॉट भाई। अच्छा, सॉरी सिस्टर, मैंने सोचा यार आप भाई हो, क्योंकि आजकल बहुत लड़के ये लड़कियों का आईडी बनाती है, इसलिए आजकल लड़कियों की आईडी बनाते हैं ना लोग, इसीलिए मैं समझा यार आप भी कोई लड़का ही होगा कि इसमें से थोड़ी दिखता है ना। आई एम सॉरी सिस्टर। तो और कोई आमिर भाई यार आप कहाँ से हो? अच्छा चलो फिर चलो हम आपको मैं बताऊंगा और एक बात, तो फिर लाइव एंड करेंगे, तो फिर हम तैयारियां करते हैं कि आज शब, तो यार क्या हो गया है, क्योंकि आज शब बारात है यार, इसलिए हम फिर तैयारी करते हैं भाई, बस अपने पड़ोसियों ही समझो। अच्छा चलो ठीक है। इरफान नज़ीर, इरफान नज़ीर, अच्छा इरफान नज़ीर भाई, क्या कहते हो आज? इबादत का दिन है आज, इबादत करो दिल खोल के। अच्छा ठीक है, मैंने ये पढ़ी है। मेरा नाम बोलो। आमिर आमिर, अच्छा आमिर भाई आप कहाँ से हो? मैंने बोला यार आपका नाम आमिर आमिर। देखा छी रोज़ आमिर भाई, दरअसल तहवानों को भी ब्याह का बेवनो बते भाई, एक लटन यही कत कि मतलब तुम पान वनकस आई ब्याह का मतलब आज 4 बजे आमुत हादसा पेश बारामूला मज, तक कर एक लड़की सुसाइड के जन के पत तम लड़कन कर तमिस बचाने की कोशिश, और तम कर सेम बचो तो बहुत तमिस भाई सलूट करान जिस भाई ने उस लड़की को बचाया है। हाँ दोस्तों, फिर बताया जा रहा है कि वो वहीं के रहने वाले थे, दोनों ही वहीं के रहने वाले थे, बारामूला के ही। अच्छा पहले बोलेंगे सोबिया, सोबिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सोबिया,
ٹھیک چھو ہاں ٹھیک شکر الحمدللہ گھر چھو ساری ٹھیک ہاں شکر الحمدللہ صوبیہ شاید ٹنگڈار سے ہو آپ کہاں سے ہو یار مجھے ساتھ میں بتاؤ نا کہاں کہاں کے دیکھتے ہیں مجھے یار آپ تو نہیں بتاتے ہو عامر پٹن اچھا پٹن سے عامر سیود مانتا یار وہ کچھ روزہ یار صوبیہ بڈگام چلو ٹھیک ہے یار اچھا مجھے بتاؤ یار جب کوئی نیا جڑتا ہے نا یار ساتھ میں بتایا کرو ہم کہاں کہاں سے ہوتے ہیں صوبیہ آئی ایم بڈگام چلو ٹھیک ہے شکریہ عامر میں آپ کی کزن سسٹر ہوں کزن سسٹر ہو تو مگر اس دوستو جس پہ نو آسنا لائیو سے جڑا سکے کم مہربانی کرے بہت سارے ونان بار بار یہ لائیوس مز یم ساتن تہ نو آس جڑا لائیوس مز سو ونان بہ کت کیا روزان تو یہ تھوڑا بہت تمہیں سب پائی پتہ لگان کس کھا جائے کیا روزان تو کت پہ کیا وچان مطلب میری یوٹیوب فیملی کپر مطلب جڑیا مز تمہ موجود چھس بہت سارے ونان یہ ناو ضرور ونان کس کت کیا روزان تو بیٚیہِ ست لائک کران اچھا تُہۍ ؤنِو مےٚ اتھ بارس منٛز چھا کانٛہہ بیٚیہِ کانٛہہ سوال سوسایٹی کِس بارس منٛز میون ٹاپک اوس یِہوٚے شوقی شگفتہ میں چودھور سائٹ ہوں برو چلو سسٹر ٹھیک ہے عامر سلطان پورہ سے اچھا سلطان پورہ سے چلو ٹھیک چھُ تہٕ اتھ بارس منٛز چھا بیٚیہِ کانٛہہ کوسچن بس 4 منٹ رہ گئے ہمارے پاس 4 منٹ کے بعد ہم اینڈ کرتے ہیں لائیو کو تو ان 4 منٹس میں سے بتاؤ کہ سوسائٹ کے بارے میں کوئی بات کشمیر الرٹ اپڈیٹس لو یو سر ایگزام ہے نا کل بہت ٹینشن ہے ان کو بولو دعا کرو ارے یار کشمیر الرٹ بھائی کے لیے دعا کرنا کہ اس کو کل ایگزام ہے کیونکہ آج کل بہت بندے ڈپریشن میں آئے ہیں کہ ایگزام کے بارے میں مطلب ہمیں کل ایگزام میں کیا کروں بھائی ٹینشن مت لو اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے گا جن کو بھی کل ایگزام ہے اور ہونے والا ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا آپ ٹینشن مت لو یار میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کامیابی دے گا انشاءاللہ اوکے بھائی اپنی کزن کو بھول گئے نہیں میں کیوں بھولوں گا میں سوری یاد ہوئی مجھے صوفی شگفتہ انشاءاللہ اللہ سب کو کامیاب کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کرن سارنی کامیاب یمن ایگزام خاص کر 10th 12th 11th پہ گو 11th بیٚیہِ بورڈ مگر یمن اوس نہٕ پریشٲنی کٕہٕنۍ 11th ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اوسُس 11th تمہِ ساتہٕ اوسُس بہٕ کران کٲم بہٕ اوسُس ژٔنٛدٕروار سکوٗل گژھان پتہٕ اوسُس بیٚکہِ ژٔنٛدٕروار دۄہ سکوٗل گژھان پتہٕ مطلب تتھ ؤرِیَس منٛز چھُ مےٚ یی کوٚرمُت ژٔنٛدٕروارٕے یوت اوسُس بہٕ سکوٗل گژھان ژٔنٛدٕروار اوسُس بہٕ سکوٗل گژھان پتہٕ اوسُس بیٚکہِ ژٔنٛدٕروارِ دۄہ سکوٗل گژھان تہٕ یُتھُے مےٚ پتہٕ مارکٕس کارڈ وٕچھ تتھ ٲسۍ 300 کوتاہ 367 مارکس تو اس تمہِ ساتہٕ سُہ ٹایم مگر آج ان 2 سالوں میں سب کچھ بدل گیا یار عامر کیا گو دعوا چھُکھ نا فین کران کیا مطلب پی ایچ این کران یہ کیوں مطلب وہ سوری کیوں سارے یار اس میں تھوڑی پرابلم آئی تھی یار اسی لیے یہ ختم ہی ہو گیا یار عرفان نذیر قرآن کی قرآن کا قسم ہے دعا کرو دعا کروں گا سب کے لیے یار سبھی دعا کرو قسم دیا ہے صوفی وہ زمانہ گزر گیا برو بے شک اس زمانے کو صوبی کیا ہوا بارہمولہ بھائی کہاں گیا یار پتہ ہی چھُنہٕ تران یتھ تِمن کوٚمِٹین کیٛازِ گژھان آز چھُنہٕ سمجھی تران یِم کپٲرۍ غٲب گژھان کیا ہوا بارہمولہ بھائی اور گھروں کو کیوں سوسائڈ کرتے ہو یہ لوگ
सोफीश गुप्ता लगा। अच्छा, कश्मीरी अलर्ट अपडेट्स। थैंक यू सर, लॉट्स लॉट्स ऑफ लव। आपकी वीडियो देखकर बहुत टेंशन खत्म होती है। आप बहुत अच्छे हो, कीप इट अप। चलो भाई, कश्मीरी अलर्ट अपडेट्स, शुक्रिया भाई। कश्मीरी अलर्ट अपडेट जरूर लगा। चुक ना पन कर। बेशक इसका क्वेश्चन यार, अगर किसको और कोई क्वेश्चन है तो फिर हम सुनेंगे और बोलूँगा मैं उसका जवाब। अच्छा, एक एक बात एक है, क्या हुआ बारामूला बॉय और गर्ल को क्यों सुसाइड करते हो ये लोग? अच्छा, क्यों सुसाइड करते हो ये लोग? कल को यार आप क्या कहते हो जान? कितना टाइम और? बस टाइम अगले आप। यार मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ, जिनको कल एग्ज़ाम है और जिनको एग्ज़ाम होने वाला है, जो अभी तैयारी कर रहा है, उन सब के लिए दुआ करो। अल्लाह ताला उनको उन सभी को कामयाब करे, उन सभी को कामयाब करे। उन भाइयों के लिए दुआ करो, उन बहनों के लिए दुआ करो जिनको एग्ज़ाम है। अल्लाह ताला उन सभी को कामयाब करे। ब्रो लग तुम्हारी क्या सुना? अच्छा ब्रो, लग मीन्स ब्रेक हुआ था वीडियो। अच्छा, मैं मस गया वीडियो ब्रेक, एमोजो गया ब्रेक, ये थोड़ा बहुत आए सिग्नल प्रॉब्लम। आई एम वेटिंग फॉर यू। चलो ठीक दोस्तों, बेशक में इसका क्वेश्चन तो बताइए, तो फिर हम जाते हैं यार, थोड़ी काम है फिर। अच्छा चलो रहने दो यार दोस्तों। मैं सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि इन भाइयों के लिए दुआ करो जिनको एग्ज़ाम है। बट प्लीज़ हेल्प प्लीज़, वही से क्या हेल्प से ज़रूरत? शाजिया बट इरफान भाई यार, वही सा क्या मदद की ज़रूरत, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। सूफी शुगुफ्ता, आज की रात बरकत रात है। बेशक आज की रात बरकत रात है, इसलिए आज रात को सब दुआ करो, सभी के लिए दुआ करना। अल्लाह ताला सभी को कामयाब करे, अल्लाह ताला सभी को कामयाबी दे। सूफी शुगुफ्ता माशाल्लाह। चलो ठीक। कश्मीर अलर्ट उज़ैब को बोलो मुझे प्यार करो। अरे क्या कह रहे हो, मैंने सोचा और कोई मदद है। सूफी शुगुफ्ता, आमीन सुमा आमीन। चलो भाई, सबको 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 मैं यही गुजारिश करता हूँ कि सभी भाई बहनों के लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला उन सभी को, अल्लाह ताला उन सभी को पास करे और इनका एग्ज़ाम में कामयाबी दे। क्योंकि देखो आजकल कितने मतलब जिनको भी एग्ज़ाम है वो डिप्रेशन में आते हैं, उनको टेंशन होती है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। एग्ज़ाम है तो देना पड़ेगा यार। अरे ब्रो, प्यार की चक्कर में मत पड़ो। बेशक प्यार के चक्कर में मत पड़ो, यू आर राइट। प्यार के चक्कर में मत पड़ा करो, ये बात सच है कि इस प्यार के चक्कर में मत पड़ो। देखो सबसे पहले मैं आपको ये बात समझाऊंगा, क्योंकि आज एक क्वेश्चन आया है प्यार के बारे में। मैं एक बात आप लोगों को बताऊंगा, हो सकता है इस बात से किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी की ज़िंदगी सुधर जाए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा कि किसी ने आपने कमेंट में कहा है कि इस भाई को कहो कि मैं आपसे मतलब प्यार के चक्कर में है, ये मजाक कर रहा है या और कोई, मुझे वो पता नहीं है। ये लोग आखिर में सुसाइड करते हैं। बेशक सोफी शुगुफ्ता, देखो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। प्यार के चक्कर में आप लोग पड़ते हो ना, उसी चक्कर में आपको मैं एक बात समझाऊंगा। दोस्तों ये प्यार कभी नहीं करना चाहिए। देखो क्यों, देखो हम ईमान वाले हैं, हमने ईमान लाया है अल्लाह पर और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाया है ना। हमें इस ईमान का तकाजा भी पता होना चाहिए। देखो
मतलब हमने ईमान लाया आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर खैरि व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। देखो इसको आप समझो, इसको आप अच्छे तरीके से समझो, इसकी मीनिंग आप पढ़ो, फिर अच्छे तरीके से समझो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा हमने किस किस पे ईमान लाया है, हमने अभी जिंदगी में क्या करना है। देखो आप लोग कहते हो प्यार, मैंने आप लोगों को ये कहा प्यार के चक्कर में मत पड़ो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने खुदायन आसान माज हंदिस शिकमस मज लिखमुत इंसान सुन नसीब यम सात माज हंदिस शिकमस मज अकिस इंसानस रूह मसान, मतलब जू यम सात माज हंदिस शिकमस मज इंसान पे तमिस जू मतलब यूत अल्लाह ताला तमिस त्रावान जू तमिस बचस, और पे तम सदिस नसीबस मज लेखान अल्लाह ताला अम सुन तकदीर, मतलब अम सुन तकदीर आसान अम सुन जिंदगी कचा थावान बह मतलब अम तकदीर लेखान तकदीर मह फॉर एग्जाम्पल सो वन थोड़ा बहुत वन बह तुम वन प्यार, प्यार किस चक्करस मज मो तुम पढ़ान कह अल्लाह ताला तकदीर आसान लिखमुत माज हंदिस शिकमस मज अमिस सदिस निखास मज कुस थावन बह क्या पर यम त्रट त्रट कर जिंदगी मज बह कर फलानिस सत प्यार, बह कर फलानिस सत प्यार, मतलब कि तह समझ आमुत बह क्या वन, मतलब बह फॉर एग्जाम्पल बह दिमो मिसाल बह कह लड़की पकान बह दिम तमिस नंबर, जो भी होता है आजकल ऐसा होता है, हम इसको नंबर देते हैं, इस नंबर को कॉल करना, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ या मैं आपसे प्यार करनी चाहती हूँ कि आप मेरे साथ प्यार करो। देखो इस प्यार के चक्कर में मत पड़ो, इससे ज़िंदगी बस ख़राब होती है, इस प्यार से कुछ नहीं मिलता है किसी को, आज तक कभी किसी को कुछ नहीं मिल गया है इस प्यार में, तो आप भी किसको मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ने माँ के मतलब माँ हंदिस शिकमसी मज अल्लाह ताला लिखमुत आसान अम सुन तकदीर, अम सदिस निखास मज कुस मे थावन, अम सदिस निखास मज कुस मे थावन, तो हम उस पर यकीन क्यों नहीं करते हैं, आप मुझे ये बताओ पहले। अस क्या तथ पे यकीन था, अगर हसा खुदायन सान मतलब माज हंदिस शिकमसी मज लिखमुत चनिस नसीबस मज कुस थावन बह कमिस चनिस निखास मज कुस थावन बह यमिस सत निकाह करो, क्या गस ना तथ पे यकीन आसन। देखो भाई जो इस पे भरोसा रखता है ना कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ बेहतर ही समझा, वो गलत कभी नहीं समझते अपने बंदे के लिए, क्योंकि वो 10 माओं के बराबर उससे भी ज़्यादा प्यार करता है हमसे, तो हमसे वो ऐसा तो नहीं कर सकता है। आप लोग समझना, जब आप अल्लाह पे भरोसा रखोगे, अल्लाह पे यकीन रखोगे, उसने हमारे नसीब में कैसा रिश्ता रखा होगा, कैसा लड़का या कैसी लड़की रखी होगी या कैसा निकाह रखा होगा, तो आप लोग क्या जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारोगे। देखो आजकल कितने लोग इस प्यार के चक्कर में पड़े हैं, कितनी लोगों की जिंदगी बर्बाद हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को अल्लाह पे भरोसा नहीं होता है, इसीलिए हम इस प्यार के चक्कर में पड़ते हैं। अरे यार इस प्यार के चक्कर में मत पड़ो, अल्लाह ताला ने माँ के पैर में ही उसका तकदीर लिखा है, आपकी शादी किसके साथ हो जाएगी। ज़रा आप ये सोचो, जिस अल्लाह ने आपके लिए वो बनाया है, मतलब जिस अल्लाह ने आपके लिए उस इंसान को बनाया है जिसके साथ आप लोगों की शादी होने वाली है, तो फिर वो अल्लाह तो गलत कभी नहीं करेगा ना अपने बंदे के साथ। यार अपना अल्लाह जो है वो बहुत मतलब गफूर रहीम है, हम ये वो हमारा अल्लाह। इसलिए मैं कहता हूँ यार आप ऐसा करो, इस प्यार के चक्कर में मत पड़ो, अल्लाह ताला ने आप लोगों के लिए कुछ बेहतर समझा होगा, राइट। मैं इसकी बात नहीं कहता हूँ जिसने ये कमिट किया है, नहीं, क्योंकि वापस कमिट आई, रिप्लाई में आया है, इस प्यार के चक्कर में मत पड़ो, इससे बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, इससे बहुत सारी उनकी ज़िंदगी खराब हुई है। चलो दोस्तों, आप मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, तो मैं आपको 2 मिनट और दूंगा, और 2 मिनट में मुझे बताओ किस किस को मेरी बातें अच्छी लगी, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर हम एंड करते हैं लाइव को और खाना खाते हैं और फिर तैयारियां करते हैं, क्योंकि आज शबी बारात है, आज अल्लाह के सामने जाएंगे, उसको हम कहेंगे, हम सब लोग अल्लाह को कहेंगे कि यार हमें बख्श दो, हमने आज तक बहुत गुनाह की है, आज के बाद हम कभी नहीं करेंगे, तो हम तौबा करेंगे अल्लाह ताला के सामने। जिसको जो भी मांगना है आज वो देगा, क्योंकि आज शबे बारात है, जिंदगी की बारात, रिज़्क़ की बारात, मतलब सब कुछ मिलेगा आज की रात में। इसलिए तैयारी करो जल्दी जल्दी और फिर जाओ अल्लाह के पास, उसको मांगो, लूटो, आज जितना लूट सकते हो लूटो, बाद में मुझे ये नहीं कहना हमने कम लूट लिया। हाँ दोस्तों, चलो दोस्तों मुझे बताओ किस किस को आज की बातें पसंद आई, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। 2 मिनट तक मैं वेट करूँगा, तब उसके बाद हम लाइव को एंड करते हैं।
चलो दोस्तों बताओ किस किस को आज का लाइव बहुत मतलब अच्छा लगा। मुझे लगता है आज की बातें किसी को अच्छा नहीं लगी। चलो ठीक है। प्यार करना है तो अपने अल्लाह से करो, अपने माँ बाप से करो, बेशक। ये लोग आके इरफान नज़ीर, हाँ बेशक। सुबह हर लड़की को अपनी बहन समझो यार, ताकि हर लड़का आपकी बहन को भी बहन ही समझे। बेशक इरफान नज़ीर, प्यार करना है तो अपने अल्लाह से करो, अपने माँ बाप से करो। बेशक इरफान नज़ीर, इंशाल्लाह मुझे भी बहुत अच्छे लगा ब्रो। चलो ठीक है। कश्मीरी अलर्ट अपडेट्स, एब्सोल्युटली सर। हाँ, कश्मीरी अलर्ट अपडेट्स, किसी ने ये कमेंट किया था कि मुझे मदद करो, मैं अलर्ट से प्यार करना चाहता हूँ या करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, वो मुझे पता नहीं है यार, ये भाई बोल रहा है या कोई बहन है, वो मैं नहीं कह सकता हूँ। तो बताया है किसी ने, तो इसलिए मैं बताऊँ, इसको मैंने समझाया है ये प्यार प्यार क्या होता है। यार अपने अल्लाह पे भरोसा रखो, फिर देख कितना मज़ा आता है यार ज़िंदगी गुजारने में। चलो दोस्तों, अब आप लोगों ने बताया किस किस को पाया, मुझे मेरी बातें आज पसंद हुई है, मतलब अच्छी लगी। तो सोफी शुगुप्ता, मुझे बहुत अच्छा लगा ब्रो। चलो ठीक है। चलो दोस्तों, आज हम यही करते हैं। थैंक यू ब्रो। चलो थैंक यू सिस्टर। चलो आज का ये लाइव हम यही एंड करते हैं। तो मिलते हैं कल नहीं परसों में इसी वक्त 7 बजे लाइव आऊँगा। जो जो भी अभी देखता है तो परसों 7 बजे लाइव आऊँगा। एक दिन छोड़कर मैं लाइव आता हूँ, बीच में एक दिन छोड़ता हूँ और फिर लाइव आता हूँ। चलो उसी दिन और बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। सोफी शुक्र, अल्लाह हाफिज़। चलो सभी को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। चलो अल्लाह ताला के नुस्खे में हम कामयाब।